हेलो और वेलकम टू पैसा बेसिक्स। सिंपल फाइनेंस बेटर डिसीजंस। आज के टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जरूरी इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने खर्च या इन्वेस्ट। हर महीने हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। एक कॉफी, एक पिज्जा या एक फूड डिलीवरी ऑन ऑर्डर। ये अमाउंट्स छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर यही पैसा हर महीने इन्वेस्ट किया जाए तो क्या एक छोटी सी अमाउंट आपके फ्यूचर को बदल सकती है? आज हम एसआईपी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग कैसे वेल्थ क्रिएट करती है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि हर महीने 2000 इन्वेस्ट करेंगे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। हर महीने वही फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा। इसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच को एसआईपी कहते हैं। लोग यहाँ गलती करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एसआईपी ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। एसआईपी खुद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होती है। अब सवाल आता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? सोचिए, हजारों लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। इस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और फिर इसे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और कई और कंपनीज। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क कम हो जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर आपको कितनी यूनिट्स मिलती हैं? यहीं पर आता है एक इंपॉर्टेंट टर्म, एनएवी। फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में समझें तो एनएवी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का करंट प्राइस होता है। जैसे शेयर मार्केट में हर कंपनी के शेयर का एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की हर यूनिट का भी एक प्राइस होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड का एनएवी 100 रुपये है, तो आपको मिलेंगी 10 यूनिट्स, क्योंकि 1000 रुपये को 100 रुपये से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 10। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड का एनएवी ज्यादा है वो बेटर फंड होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। नाव सिर्फ यूनिट का प्राइस बताता है। फंड कितना अच्छा है, कितना रिटर्न दे सकता है या उसकी क्वालिटी क्या है, ये एनएवी डिसाइड नहीं करता। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको मिलने वाली यूनिट्स का कैलकुलेशन एनएवी के बेसिस पर होता है और इसीलिए एनएवी को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करते हैं और इसे लगातार 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 4,80,000 रुपये होगा, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह अमाउंट काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। जब आपका पैसा रिटर्न कमाता है और फिर वो रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है, तब वेल्थ एक्सेलरेट होने लगती है। सीधी सी बात है, पैसा पैसा बनाता है और फिर वो नया पैसा और पैसा बनाता है। बहुत लोग पूछते हैं, मार्केट में एंटर करने का सही टाइम क्या है? सच ये है कि किसी को भी फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स का एग्जैक्ट पता नहीं होता। मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी अपना काम करता रहता है। इसी वजह से एसआईपी इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइमिंग की टेंशन कम रहती है। एसआईपी का एक और पावरफुल बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर मार्केट नीचे होता है आपके उन्हीं पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और अगर मार्केट ऊपर होता है कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाती है। चलिए कुछ कॉमन एसआईपी मिथ्स को समझते हैं। पहला मिथ,
एसआईपी सिर्फ मार्केट गिरने पर करनी चाहिए। गलत। एसआईपी डिसिप्लिन के बारे में है, प्रिडिक्शन के बारे में नहीं। दूसरा मिथ, एसआईपी आपको जल्दी अमीर बना देगी। गलत। एसआईपी पेशेंस और कंसिस्टेंसी का गेम है। तीसरा मिथ, एसआईपी सिर्फ छोटी अमाउंट के लिए होती है। गलत। छोटी हो या बड़ी अमाउंट, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में एसआईपी शुरू करना बहुत आसान है। आप ग्रो, कॉइन या ईटी मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट कीजिए, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए और एसआईपी स्टार्ट कीजिए। चलिए आज की वीडियो के की टेकअवेज देखते हैं। जल्दी शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, लॉन्ग टर्म सोचिए और कंपाउंडिंग पर भरोसा रखिए। एसआईपी ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, लेकिन टाइम के साथ वेल्थ क्रिएट करने में बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे ज्यादा लोगों तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाने में मदद मिलती है। और अगर आप फाइनेंस को सिंपल भाषा में सीखना चाहते हैं तो पैसा बेसिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।